मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या बोलूं, कि बेइज्जती टीम की हो रही है, हमारी हो रही है, या फिर सच्चाई सामने आ रही है कि हम कभी अच्छे थे ही नहीं। ये तो कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थे जिन्होंने हमें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया, वरना हमारी तो औकात ही ये थी कि हम क्लीन स्वीप आयरलैंड से हुए थे, क्लीन स्वीप हमें इंग्लैंड ने कर दिया। क्या स्काई के जाने के बाद टीम इतनी खराब हो गई है कि आप बैक टू बैक क्लीन स्वीप हो जाते हो? इंग्लैंड 257 बना देती है पहले तो, हमारी बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा देती है, फिर जब बैटिंग की बारी आती है हम 201 पर रह जाते हैं, वो भी तब जब हमारे लास्ट के बॉलर से लड़ाई लड़ रहे होते हैं। 8 विकेट हमारे गिर गए। ये सवाल होना चाहिए ना कि आप मतलब क्या कर रहे हो? अय्यर की आवाज में नमी थी मैच के बाद, लेकिन टीम क्या कर रही थी? इस इंडियन टीम की हालत इतनी खराब है, कैप्टन, कोच, इट्स अ शेमफुल मोमेंट फॉर अस। जी हां, क्योंकि इतनी बेइज्जती आज तक किसी टीम ने नहीं कराई। बॉलिंग में हमने सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनवा दी, बटलर ने सबसे बड़ा स्कोर बनवा दिया, सबसे बड़ा स्कोर इंग्लैंड ने हमारे अगेंस्ट बना दिया 257, और हम हार भी गए। गौतम गंभीर के एरा में मैं ऑनेस्टली कहूं तो टीम इंडिया ने जो शर्म देखी है वो कभी नहीं देखी थी। श्रीलंका हमें ओडीआई में व्हाइट वॉश कर जाती है, न्यूजीलैंड हमें टेस्ट में व्हाइट वॉश कर देता है, साउथ अफ्रीका हमें टेस्ट में व्हाइट वॉश कर जाता है, आयरलैंड हमें टी20 में व्हाइट वॉश कर देता है, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड हमें टी20 में व्हाइट वॉश कर देता है। टीम इंडिया का रोला वाला एरा कम, गौतम गंभीर का व्हाइट वॉश एरा ज्यादा नजर आ रहा है। हमारी टीम जो दुनिया की नंबर 1 टीम हुआ करती थी, 1605 दिन गुजारे हमने उस पोजीशन पर, लेकिन गंभीर और अय्यर का एरा शुरू होता है, और पहली ही सीरीज के बाद जब दूसरी क्लीन स्वीप, 2 बैक टू बैक सीरीज, और हम नंबर 1 की पोजीशन खोकर नंबर 2 पर आ जाते हैं। इंग्लैंड अब नंबर 1 है, दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम। हम वर्ल्ड चैंपियन का खिताब लेकर बैठे क्योंकि हम अगले साल तक रहेंगे, लेकिन नंबर 1 टीम नहीं है। 2022 में हम नंबर 1 बने थे, सूर्य कुमार यादव, गौतम और रोहित शर्मा, हमने नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखा। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीते, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीते, 1605 दिन गुजरे, और अब देखिए हम कहां पर आकर खड़े हैं कि हम अब नहीं है नंबर 1। ट्रॉफी जरूर है लेकिन रैंकिंग नहीं। इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया के लिए कई सारे शेमफुल मोमेंट आए जब इंग्लैंड ने 257 बनाया, 257। जॉस बटलर 131 कूद जाते हैं, सबसे बड़ा स्कोर। हैरी ब्रूक मजाक बनाकर रख देते 95 का स्कोर। विल जैक्स को सिर्फ 2 बॉल मिलते, वो उसमें 7 रन रख देते हैं। मैं ऑनेस्टली कहूं तो ये हमारे बॉलिंग की फजीहत है, जिसमें प्रिंस यादव 60 खाते हैं, अक्षर 64 रन खा जाते हैं। हम 5 ओवर बैक टू बैक देते हैं जिनके अंदर 20 रन से ऊपर रहे हैं। हमारी टीम 3-3 कैचेस छोड़ देती है, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर दोनों के। दोस्त, जितनी खराब ये परफॉर्मेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए अय्यर और गंभीर दोनों को। इस्तीफा दो या फिर वो अलग बात आती है, लेकिन बात इतनी होनी चाहिए कि गलती कहां से हुई है। बैटिंग यूनिट पर खूब सवाल उठे। अभिषेक शर्मा ने पूरी सीरीज में सिर्फ 131 रन, ईशान किशन ने 122 रन। अय्यर कप्तान थे तो वो अकेले लड़ाई लड़ते नजर आए, उन्होंने 218 रन बनाए। तिलक वर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 104 रन, शिवम दुबे ने सिर्फ 85 रन, और अक्षर पटेल बापू ने बनाए सिर्फ 19 रन। यह हमारी सो कॉल्ड बैटिंग डेप्थ है जिसकी फजीहत हुई है। तिलक वर्मा की बात करूं तो गजब है भाई, ये बंदा वाइस कैप्टन है। वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप किया था संजू सैमसन को लाने के लिए, जबकि तिलक और ईशान यहां पर थे। आज ईशान ने अच्छी बैटिंग किया, तिलक ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन यह होता है। तिलक वर्मा जब उनकी पोजीशन खतरे में आती है, वो एक ऐसा नॉक खेलेंगे कि 6-7 मैच के लिए फिर से कंफर्म हो जाते हैं। वो अचानक से विवियन रिचर्ड्स उनके अंदर का जाग जाता है जब उनको लगता है कि अब मेरी पोजीशन खतरे में है, अब मुझे टीम से निकाल ना दे कहीं। यही चीज होती है। अब वो जाएंगे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2-3 पारियां खेल देंगे, खत्म मैच। अब रखेंगे कि भाई शिवम दुबे तो लॉर्ड है, शिवम दुबे की बात करूंगा, सॉरी, तिलक वर्मा लॉर्ड है। अब शिवम दुबे पाए गए तो उनको भी बात कर लेते हैं। इंग्लिश कंडीशंस के अंदर शिवम दुबे की जो हालत है दोस्तों, वो नजर आई है। बॉलिंग में मार खाए उन्होंने, चौका छक्का, एक और छक्का, 22 रन वो खा के गए। शिवम दुबे को नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या की जगह पर थे कि भाई हमारे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो कर नहीं पाए वहां पर बॉलिंग, तो बैटिंग में उनसे हुई नहीं है। एक नॉक के अलावा शिवम दुबे ने कोई ढंग की पारी इस पूरी सीरीज में खेली नहीं है।
तो मुझे लगता है कि ये तो ऑलराउंडर्स को तो खैर आईपीएल हमारा खराब ही कर रहा है। हम जो बात करते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल जिसके खिलाफ रोहित, विराट सब थे, बात बिल्कुल सही भी। आपके पास कितने ऑलराउंडर हैं ऑनेस्टली बताइए? आपने मनी के चक्कर में बना दिया कि अब प्योर बैटर या प्योर बॉलर खेल रहा है, आईपीएल आपके तैयार होते नहीं। शिवम दुबे बॉलिंग करता नहीं है, सूर्यांश शेगड़े की भी वही हालत है, बैटिंग पे चल रहे हैं बेचारे दोनों। सोचो ये चीज है। संजू सैमसन आए थे वैभव सूर्यवंशी की जगह, 14 बॉल में 27 रन। आप 2 मौका यार, आपने संजू को रखा नहीं था, वो आया, उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूटा हुआ था कि फिर से मुझे बाहर कर देंगे। जिम्बाब्वे की सीरीज में वो है नहीं, लास्ट अब यानी कि उसका आखिरी गेम हो गया है। लगातार 3 मैच में वो खेला नहीं था, बावजूद इसके उसने स्टैट पैड नहीं किया, उसने रोक के रन बड़े नहीं बनाए, बल्कि उसने इंटेंट भी दिखाया एंड उसने रन भी बना दिया। तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन एक परफेक्ट फिट है, वो आपके होने चाहिए। एक सेटअप में आपको T20 में कंटिन्यू संजू सैमसन चाहिए, वरना बाकी वही हमारे पास लेफ्ट हैंडर्स हैं जो आंख बंद करके बल्ला घुमाते हैं, जिनको लगता है हर बॉल बाउंड्री के बाहर पहुंचाई जा सकती है, जबकि आपको टीम के अंदर एक विराट कोहली टाइप प्लेयर भी चाहिए होता है। अभिषेक शर्मा उतने फ्लो में नजर नहीं आए, खासकर जब 200 से ऊपर का टारगेट हम चेस कर रहे थे। अभिषेक शर्मा 10-15 रन में हालत खराब हो जाती है। ऊपर से अक्षर पटेल बैटिंग हो नहीं रही है, बॉलिंग में तो खैर 4 ओवर में 63 खाए, बैटिंग करने आए तो 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक है ही नहीं। अब आप उसमें समझते हो कि ऑलराउंडर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर से 11.8 की इकोनॉमी से रन दिए, जो कि इंडियन स्पिनर के लिए T20 में सबसे खराब है। 63 रन आज तक किसी ने नहीं दिए थे, हमने 20+ रन के ओवर दी। यही बदौलत है कि हमारी हालत खराब है। हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखो ना, आज 257 हमने खाए। अर्शदीप पाजी के अलावा सबकी हालत खराब रही है। अर्शदीप ने 4 ओवर में 33 रन दिए सिर्फ। प्रसिद्ध कृष्णा प्रीमियम बॉलर 4 ओवर में 38 रन, 1 विकेट। प्रिंस यादव 4 ओवर में 60 रन। अक्षर पटेल 4 ओवर में 63 रन, तो 83 रन तो इन दोनों के ओवर में ही बन गए, बाकी तो छोड़ दो। सूर्यांश शेगड़े सिर्फ 3 ओवर में 39 रन, 13 की इकोनॉमी इनकी रही। शिवम दुबे को तो 1 ही ओवर डालने मिला, लास्ट वाला 19वां, उसमें भी 22 रन वो खा गए। यानी कि जसप्रीत बुमराह आपके पास नहीं थे, कुलदीप यादव आपके पास नहीं थे, हार्दिक पांड्या आपके पास नहीं थे। आपकी बॉलिंग को रियलिटी चेक मिल गया कि आपकी टीम एक्चुअल में कितनी काबिल है बिना सूर्य कुमार यादव के। लेकिन दूसरी तरफ जॉस बटलर क्या कमाल की पारी रही भाई, दूसरा उनके करियर का 100, 51 बॉल में सिर्फ सेंचुरी, जबकि 44 बॉल में 72 पे खेल रहे थे। अगले 5 मिनट के अंदर, अगली 7 बॉल के अंदर जो उन्होंने किया वो काबिल तारीफ है। बेसिकली वही चीज रही कि पहले पारी को बिल्ड करते रहो, लेकिन उसके बाद जब मार लगाओ तो कभी भी गियर स्विच वो है उनके पास, बटलर के पास, वो कभी भी सीधा 6th गियर में जा सकते हैं। और वही चीज उन्होंने यहां पर भी दिखाई, वो अचानक से 200-250 के स्ट्राइक रेट पर पहुंच जाते हैं। 200 अब T20 में हो गए हैं, 700 वो आईपीएल में लगा चुके हैं। टोटल 9 T20 100 जॉस बटलर के पास है। वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट इन T20 क्रिकेट इज जॉस बटलर फॉर मी। लेकिन जब आप T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरीज की बात करते हैं तो यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल 22 सेंचुरी के साथ सबसे आगे। बाबर आजम के पास 13 है, वो अभी करीब 10 सेंचुरी पीछे हैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। विराट के पास 10 है, डेविड वार्नर के पास 10 है, जॉस बटलर के पास अब 9 है, यानी कि जॉइंट 5th मोस्ट सेंचुरीज बटलर के पास भी है, वो है। अब वहीं अगर बात की जाए हाईएस्ट स्कोर की, अगर विकेट कीपर की बात करें तो टेस्ट में एंडी फ्लावर ने 232 जड़े जो कि हाईएस्ट है। ओडीआई में एमएस धोनी के 183 हाईएस्ट है, नॉट आउट है दोनों। जॉस बटलर का 131 हाईएस्ट है T20 के अंदर। खैर टीम इंडिया पर बात की जाएगी तो 3 जो कैचेस थे, जिसमें शिवम दुबे ने हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा, वो मेरे को समझ में भी नहीं आया। खैर क्या ही पोजीशन थी। हालांकि हैरी ब्रूक ने 2 छक्के जड़े, उसके बाद प्रिंस यादव को और ज्यादा बुरी लगी होगी कि यार एक तो कैच छोड़ा, मेरी बॉल पे विकेट मिल जाता, विकेट मिला नहीं, ऊपर से मार अलग से खाई। टीम इंडिया ने जिस तरीके से कैचेस छोड़े, ईशान किशन ने कैच छोड़ा है, सूर्यांश शेगड़े ने कैच छोड़ा है, शिवम दुबे ने कैच छोड़ा, तो सवाल तो है कि हम वाकई में क्या कर रहे हैं। हम बेइज्जती कराने आए थे कि इंग्लैंड अपने, हमने बॉलिंग में बेइज्जती कराई, हमने बैटिंग में बेइज्जती कराई, हमने फील्डिंग में बेइज्जती कराई। इसके बाद सिर्फ इतना कहूंगा कि टीम इंडिया को एक रियलिटी चेक जरूरी था जो उसको मिल गया है। यहां से अब आगे कहां जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सरपंच साहब की कप्तानी बेहद खराब चल रही है। टॉस वो 1 हारते नहीं है, मैच वो 1 जीतते नहीं है। 7 टॉसेस वो लगातार जीत गए हैं, लेकिन एज अ मैं कैप्टन 1 सिंगल मैच नहीं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इंग्लैंड के अगेंस्ट 28 रन आज मारे, 80 रन मारे थे, फिर 5 रन, 37 रन, 68 रन, कुल मिला के टोटल 218 रन रहे हैं। एवरेज 43 अच्छा होता है, 148 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। अय्यर की परफॉर्मेंस सही रही है, लेकिन उनका साथ किसने दिया? किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं।
जब आप सबसे ज्यादा रन की बात करते हैं एक T20 सीरीज में, तो सूर्य कुमार यादव ने 242 जड़े थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 231 विराट कोहली ने 2021 में जड़े थे इंग्लैंड के अगेंस्ट ही, और इंग्लैंड के अगेंस्ट ही 218 जड़े हैं श्रेयस अय्यर ने, जो कि तीसरे सबसे हाईएस्ट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तमाम चीज़ों की, तो हम सिर्फ हारे हैं, क्योंकि हमारी ऑनेस्टली कहूँ तो हर मैच में किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पोल खुली ही है। हम अगर बैटिंग की बात कर लें, हम 200 ज़रूर पहुंचे, लेकिन इस मैच में 257 बनाए थे सामने वाली टीम ने। अगर आप टोटल हटा दो, तो इस मैच को हटा दो, तो हमारी टीम 200 नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि हम आईपीएल की बेस पर सिलेक्शन करते हैं। आईपीएल में फ्लैट पिचेस होती हैं, एक ढंग के पिच मिली, बॉलर्स को कुछ मिला, ज़रा सा हमारी हालत ख़राब रही। तो सवाल तो रहेगा ना कि जो आईपीएल के अंदर लगातार 200 बन रहे थे, चेज हो रहे थे, वो टीम यहाँ पर 200 क्यों नहीं बना पा रही? क्योंकि आपकी पिच में दिक्कत थी। आपके अभिषेक शर्मा जब 200 प्लस चेस करने जाते हैं तो रन नहीं बनाते हैं। 17 अंडा 10 और 3, यह अय्यर का, अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड है। अक्षर पटेल इस सीरीज में बल्ले के साथ कुछ नहीं कर पाए, 3-2 10-1 3 ये हैं। जी हाँ, 10 3 13 3 16 और 3 19 रन इन टोटल रहे हैं, ये लगा लो। जब आप सबसे ज़्यादा हार की बात करते हैं, तो दोस्त एज अ कैप्टन मंसूर अली खान पटौदी 6 मैच हारे थे जब टेस्ट में बने थे 1967 1967-68 में। सुनील गावस्कर पहले 7 मैच हारे थे ओडीआई के अंदर 1981 में। T20 में अय्यर 6 मैच हार चुके हैं, टोटल 7, 1 ड्रॉ 6 हार है। इंडिया की अगर विनलेस की बात की जाए, कम से कम 2 मैच के अंदर जो सीरीज होती है उसमें 2009 में 2-0 से हारे थे, अंडर धोनी की कप्तानी थी। 15 में साउथ अफ्रीका ने हराया था धोनी की कप्तानी में। 19 में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हराया था 2-0 से, कोहली की कप्तानी में। आयरलैंड ने 2-0 से हमें हराया श्रेयस अय्यर कप्तानी में, और श्रेयस की कप्तानी में 2 बार, दूसरी बार लगातार कोई भी कैप्टन 2 बार नहीं हारा था। यहाँ 4-0 से हम फिर हारे हैं। तो लेट्स सी कि अब इस हार का जिम्मेदार किसे बताया जाएगा, किसका इस्तीफा होगा, किसका प्रमोशन और डिमोशन होगा। आपका क्या कहना है, क्या लगता है कौन है इस हार का जिम्मेदार? बताइए जरूर कमेंट के अंदर।